आज का हमारा टॉपिक है भारत के सभी द्वीप। भारत में जितने भी द्वीप हैं उसको हम देखेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप हो, लक्षद्वीप या फिर अलिया बेट, खदिया बेट, व्हीलर द्वीप जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जानते हैं, और कौन सा द्वीप है भारत में, न्यूमोर द्वीप। और यहाँ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है बताइए तो? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, पश्चिम में अरब सागर है। और इसी तरह से बहुत सारे द्वीप हैं और अंडमान निकोबार द्वीप को हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि अंडमान निकोबार से बहुत सारे सवाल आते हैं जो कि ये यहाँ पर हम ध्यान नहीं देते और सवाल हल नहीं हो पाता है। पहले देखिए, ये अंडमान में 4 प्रमुख द्वीप हैं और निकोबार में 3 द्वीप हैं। सबको हमने बना लिया। इसे कहते हैं उत्तरी अंडमान। क्या इसका नाम है? उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान। अंडमान को 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जिसमें से सबसे उत्तर में है उत्तरी अंडमान। दे सकता है उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए इसे। तो सबसे उत्तर में कौन है? उत्तरी अंडमान। उसके बाद में कौन पड़ता है? मध्य अंडमान। मध्य अंडमान के दक्षिण में क्या पड़ेगा? मध्य अंडमान के दक्षिण में दक्षिणी अंडमान। ठीक है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। ये क्या है? दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान के बाद में ये लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, अंडमान के सबसे निचला हिस्सा लिटिल अंडमान। सबसे ऊपर उत्तरी अंडमान। यह है कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार। और यह है लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार। और सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। इसके बाद में, ग्रेट निकोबार के बाद में इंडोनेशिया आ जाता है। इंडोनेशिया के कौन सा द्वीप आता है? सुमात्रा द्वीप। और ग्रेट निकोबार, यहाँ पर देखिए, अंडमान को निकोबार से अलग कौन करता है? अंडमान को निकोबार से अलग 10 डिग्री चैनल करता है। या ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन अलग करता है? कितना डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ स्थित है? तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, या अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री पर भारत है और ये अंडमान निकोबार के बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है, यानी 8 डिग्री से थोड़ा ऊपर। अब जो निकोबार है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मिलियन पॉइंट है, सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत के, और इसके नीचे 6 डिग्री चैनल है। तो अगर इंडोनेशिया को ग्रेट निकोबार से या निकोबार से, अंडमान निकोबार से इंडोनेशिया को कितना डिग्री चैनल अलग करता है? तो वो होगा 6 डिग्री चैनल। ये दक्षिण में 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, वैसे ही देखिए कि लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान उत्तर में है ना, और उसके नीचे है लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन अलग करेगा? डंकन पास। यहाँ पर है डंकन पास, मतलब आने जाने का रास्ता, पानी में आने जाने का रास्ता, क्योंकि द्वीप पर तो चढ़ के कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर द्वीपों के बीच में पानी है वाला रास्ता है, जिसे हम पास कहते हैं। ये छोटा छोटा पतला रास्ता है, तो इसी को डंकन पास बोला जाता है। वैसे ही देखिए कोको चैनल कहाँ स्थित है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, या अंडमान और म्यांमार के बीच में, क्योंकि कोको द्वीप किसका है? म्यांमार का है। हालांकि उसने चाइना को दे दिया है। चाइना यहाँ से आराम से नज़र रख सकता है हमारे अंडमान निकोबार पर। तो खैर, हम म्यांमार को ही पढ़ेंगे कि म्यांमार का द्वीप है ये कोको द्वीप। और कोको द्वीप से जो अलग उत्तरी अंडमान या पूरे अंडमान निकोबार को अलग करता है वो है कोको चैनल। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये है कोको चैनल। किसके बीच में है? म्यांमार और अंडमान निकोबार के बीच में। या म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग कौन करता है चैनल? कोको चैनल। या कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग कौन करता है? कोको चैनल। ऐसे भी सवाल आ सकता है। तो अगर आप पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करने की बात हो, कोको चैनल, या फिर कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने की बात हो, तो वो कोको चैनल। इसके बीच में क्या स्थित है? कोको चैनल। चैनल मतलब पानी वाला रास्ता। अब यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है, कि ये अंडमान निकोबार। अब कुछ हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण ज्वालामुखी भी है यहाँ पर, तो इसको मिटा देते हैं।
और यहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान के पूरब में, उत्तरी अंडमान के पूरब में एक ज्वालामुखी है जिसका नाम है नारकोंडम। क्या नाम है इसका? नारकोंडम ज्वालामुखी। और ये कैसा ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी। अच्छा ये बताइए, प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? वैसा ज्वालामुखी जिसमें उद्गार नहीं हुआ है बहुत दिनों से, लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है, अगर आप वहाँ जाएंगे तो खतरा है। लेकिन जो हमारा ये मध्य अंडमान के पूरब में, मध्य अंडमान के पूरब में बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी है, ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी और नहीं है, बस यही एक बैरन द्वीप है। और सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब कि हमेशा इसमें से उद्गार होता रहता है, यानी खतरा है, ये कभी भी फट सकता है, हमेशा फटता रहता है। तो बैरन द्वीप खतरनाक है। बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बैरन द्वीप। कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान के पूरब में, और नारकोंडम उत्तरी अंडमान के पूरब में। ठीक है, तो हमने अंडमान और निकोबार के बारे में जान लिया। अब देखते हैं कि यहाँ पर कुछ पर्वत है और पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, तो वो पूछा जाता है। तो सैडल पीक, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक ही है, और ये कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो 738 मीटर की ऊंचाई पर है। 738 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 738 मीटर ऊंचा है। नाम क्या है? सैडल पीक। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। मध्य अंडमान में एक माउंट डियोयोली, क्या नाम है? माउंट डियोयोली, डियोयोली। ठीक है, माउंट डियोयोली कहाँ है? मध्य अंडमान में। और माउंट डियोयोली की ऊंचाई 515 मीटर है। वहीं दक्षिणी अंडमान में हम देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब, क्या नाम है? माउंट कोयोब, कोयोब, अच्छा कोलोब लिख दिए, कोयोब है। माउंट कोलोब नहीं है, बल्कि माउंट कोयोब है। ठीक है, और माउंट कोयोब जो है, कोयोब कर देते हैं इसे, कोयोब, और 460 मीटर ऊंचा है। माउंट कोयोब कितना ऊंचाई कितना है? 460 मीटर ऊंचा है माउंट कोयोब। कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में माउंट कोयोब है। अब दक्षिणी अंडमान को समझिए। दक्षिणी अंडमान में ही पोर्ट ब्लेयर भी है, जो कि राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर में, मतलब दक्षिणी अंडमान में स्थित है पोर्ट ब्लेयर। पूछ सकता है पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में है, लिटिल अंडमान में है, मध्य अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में है, तो दक्षिणी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान, तब मध्य अंडमान पड़ता है, तब दक्षिणी अंडमान, तब लिटिल अंडमान। तो दक्षिणी अंडमान में ये, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर सेल्यूलर जेल, ये वही सेल्यूलर जेल है जिसमें पकड़ करके सभी हमारे भारतीय नेताओं को रखा जाता था और कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाती थी। यहाँ पर सांप बिच्छू होते थे। तो ये सेल्यूलर जेल है, इसमें बीमारी से ही आदमी मर जाता था। कहाँ स्थित है सेल्यूलर जेल? तो ये दक्षिणी अंडमान में, और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी दक्षिणी अंडमान में। अब आप बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप को भी याद रखेंगे कि भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी जो कि उत्तरी अंडमान के पूरब में है, और बैरन द्वीप मध्य अंडमान के पूरब में है। तो वही सैडल पीक और ऊंची ऊंची ये चोटियाँ भी आपको याद रखना है। सैडल पीक, माउंट डियोयोली, माउंट कोयोब। ठीक है, सैडल पीक, माउंट डियोयोली, माउंट कोयोब, यहाँ पर पर्वत शिखर है। अब हम भारत के कुछ अन्य द्वीपों को देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि ये क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा के उत्तर में पड़ेगा पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में दो द्वीप हैं। यहाँ एक है न्यू मोर द्वीप, न्यू मोर द्वीप जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि दो द्वीप है, एक न्यू मोर द्वीप और एक व्हीलर द्वीप। न्यू मोर द्वीप पश्चिम बंगाल में पड़ता है, लेकिन अधिकतर इसका भाग बांग्लादेश में है और ये विवादित है न्यू मोर द्वीप। और जो इसका भाग हमारे मतलब हमारे देश में पड़ता है वो अधिकतर जलमग्न है न्यू मोर द्वीप का। तो वहीं हम यहाँ अच्छे से बना लेते हैं न्यू मोर द्वीप को भी, न्यू मोर द्वीप
ये कौन सा द्वीप है? पश्चिम बंगाल। यहाँ पर हम देखेंगे भारत के कुछ द्वीपों के बारे में हम देखेंगे। तो ये पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में है न्यूमोर द्वीप। यहाँ पश्चिम बंगाल में एक द्वीप बंगाल की खाड़ी में पड़ता है न्यूमोर द्वीप। तो वहीं उड़ीसा में पड़ता है व्हीलर द्वीप। कौन सा? व्हीलर द्वीप। अब न्यूमोर द्वीप का अधिकतर भाग बांग्लादेश में है और ये विवादित है। न्यूमोर द्वीप विवादित है, जबकि व्हीलर द्वीप को हम एक और नाम से जानते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप का ही नाम है। और यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये सीमा पर, तो यहाँ जो यहाँ पर है ये अब्दुल कलाम द्वीप, तो व्हीलर द्वीप का ही नाम है, तो उसको लिख दिए। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं जो द्वीप है, ये कौन सा? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप है। और यहाँ पर श्रीहरिकोटा द्वीप तो है ही, श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ पर कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप और श्रीहरिकोटा द्वीप। और यहीं पर एक झील है, बताइए कौन सा झील है, जो कि आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है श्रीहरिकोटा। और यहाँ पर जो श्रीहरिकोटा जो जहाँ से प्रक्षेपण यान एकमात्र प्रक्षेपण स्टेशन है, यहीं से सारे यान को प्रक्षेपित किया जाता है। तो जितने अंतरिक्ष यान होते हैं, तो ये हमारा एकमात्र श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है प्रक्षेपण। और जो व्हीलर द्वीप है वहाँ से भी प्रक्षेपण का कार्य होता है, लेकिन वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से चेक किया जाता है जो मिसाइल बनते हैं कि सही है या नहीं। पहली बार प्रक्षेपण किया जाता है व्हीलर द्वीप पर, और जो असली वाला होता है उसे हम कहाँ से प्रक्षेपित करते हैं? तो वो हम श्रीहरिकोटा से। तो यहाँ पर देखिए अब इधर भी द्वीप है, अलिया बेट और खदिया बेट। अलिया बेट और खदिया बेट दो द्वीप हैं। तो हम जानते हैं कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कि इधर आती हैं, मन्नार की खाड़ी में गिरती हैं, इधर अरब सागर में मन्नार की खाड़ी में। और वहीं नर्मदा नदी के मुहाने पर अलिया बेट है और ताप्ती नदी के मुहाने पर खदिया बेट द्वीप है। और यहीं पर अरब सागर में ही दो अन्य और द्वीप हैं, उसे भी आप याद रख लीजिएगा। वो कौन से है? कौन सा है? जो कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा। तो यहाँ पर देखिए गुजरात के पास मन्नार के खाड़ी में स्थित है। ये केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 है। लक्षद्वीप, दिल्ली और दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव तथा ये पुडुचेरी है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सारे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उसी में से एक केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव है। ऐसे सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर लक्षद्वीप को भी देख लेते हैं। लक्षद्वीप में बहुत सारे द्वीप हैं और ये भी पूछा जाता है कि यहाँ से कौन से कितना डिग्री चैनल गुजरता है। तो ये देखिए लक्षद्वीप में लक्षद्वीप और एक है मिनिकोय द्वीप, जो कि बड़ा सा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप है और सबसे दक्षिण में द्वीप है, और उसके बीच में रास्ता है, वो सारे द्वीप। और उसे 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। तो 9 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाता है? तो 9 डिग्री चैनल, ये जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकोय द्वीप के बीच में पाया जाता है। वहीं 8 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है? तो ये मिनिकोय द्वीप और मालदीव, जो दूसरा देश है मालदीव, हमारा पड़ोसी देश है, तो वो उसको मिनिकोय द्वीप से यानी हमारे लक्षद्वीप से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, तो इसके ऊपर तो 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री याद रहेगा। हमारा भारत 8 डिग्री से होकर गुजरता है, 8 डिग्री 4 मिनट। उसके थोड़ा नीचे 8 डिग्री जो है ये मालदीव को अलग करता है हमारे लक्षद्वीप से। और लक्षद्वीप हमारे लक्षद्वीप का ही एक बड़ा द्वीप है मिनिकोय द्वीप, जिससे अलग करता है 9 डिग्री चैनल अन्य द्वीपों को। और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती भी 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है। ये आपको याद रखना है कि 9 डिग्री चैनल के उत्तर में है कवरत्ती द्वीप। ये यहाँ पर पंबन द्वीप है, श्रीलंका और भारत को जोड़ता है पंबन द्वीप, जो कि यहाँ पर आदम ब्रिज है ना, राम सेतु, उसी पर पंबन द्वीप स्थित है। और पंबन द्वीप पर है रामेश्वरम शहर। ठीक है, तीर्थ स्थान है रामेश्वरम, यहीं पर पंबन द्वीप पर है, याद रहेगा। पंबन द्वीप कहाँ है?
तो हमने बहुत सारे द्वीपों को पढ़ लिया। जैसे बंगाल की खाड़ी में हमने पढ़ा न्यूमोर द्वीप, याद है ना, व्हीलर द्वीप पढ़ा था, और श्रीहरिकोटा द्वीप। वहीं अरब की खाड़ी में भी हमने द्वीपों को पढ़ा, ये पंबन द्वीप हम देख ही रहे हैं, अरब की खाड़ी में अलियाबेट, खदियाबेट, ओके। और यहाँ पर पंबन द्वीप को भी आप याद रखेंगे। और हमने लक्षद्वीप के बारे में भी देख लिए, कितना डिग्री चैनल गुजरता है, कौन कौन से द्वीप महत्वपूर्ण है। और अंडमान निकोबार को तो अच्छा से हमने पढ़ ही लिया। तो अब बचा क्या है, इसमें सब पढ़ लिए। अब देखिए कि ये प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होता है, ये समझ लेते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप क्यों कहा जाता है दक्षिण के भाग को, क्योंकि तीनों तरफ से जल से घिरा हिस्सा, ऐसा स्थल जो तीन ओर से जल से घिरा हो, प्रायद्वीप कहलाता है। भारत में 3 प्रायद्वीप हैं, एक तो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, और ये देखिए ये कच्छ की खाड़ी है जो कि अलग करता है काठियावाड़ प्रायद्वीप और कच्छ के प्रायद्वीप को। ये कच्छ तीनों ओर से जल से घिरा है, काठियावाड़ भी, तो दक्षिण वाले को काठियावाड़ कहते हैं। यहाँ पर 2 नोक जैसा है ना, तो ये काठियावाड़ है दक्षिण वाला, और ऊपर वाला कच्छ है, और बीच में है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप को अलग कौन करता है, कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो कच्छ प्रायद्वीप याद रहेगा, काठियावाड़ प्रायद्वीप, ये 2 प्रायद्वीप, और दक्षिण भारत का प्रायद्वीप, ओके। और खाड़ी कितना है, तो यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, ये कौन सा है, कच्छ की खाड़ी, भारत में ये कच्छ की खाड़ी है। वहीं दक्षिण में ये मन्नार की खाड़ी है, कौन सा खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में ही अलियाबेट, खदियाबेट दोनों द्वीप हैं, ये है मन्नार की खाड़ी। खाड़ी मतलब तीन ओर से स्थल से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं। ये भी तीन ओर से स्थल से घिरा है और बीच में जल घुस गया है, तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, इसे क्या कहेंगे, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी यानी वे है ये सब। गल्फ और बाइट अलग होता है। गल्फ मतलब जो संकरा खाड़ी हो यानी पतला खाड़ी हो तो गल्फ कहेंगे, और ज़्यादा बड़ा खाड़ी हो तो जैसे कोई दांत से काट ले तो वैसे बाइट बोला जाता है, उसे क्या बोला जाता है, बाइट। जैसे ऑस्ट्रेलियन बाइट आपने नाम सुना होगा, तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ऑस्ट्रेलियन बाइट है। तो तीन तरफ से अगर जल से घिरा हुआ भूमि हो तो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। तीन तरफ से स्थल से घिरा हो और बीच में ऐसा जल जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो तो उसे खाड़ी कहते हैं, उसे हम खाड़ी कहते हैं। या स्थल में जल अंदर चला जाए तो उसे हम खाड़ी कहते हैं। वहीं बाइट और वे हमने गल्फ और बाइट भी समझ लिया। जो गल्फ क्या होता है समझिए, ये है बाइट। बाइट क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन बाइट का नाम सुना है आपने, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ये खाड़ी ही है, लेकिन बड़ा सा खाड़ी है, जैसे कोई दांत से काट लिया हो वैसे प्रतीत होता है, तो इसे बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइट।